हाँ तुम सेल्फी ले लो। हेलो ऊंचाई बढ़ा दो। अरे मालूम है ताकत में है। प्रारंभ करें, कोई ऐसा नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नीचे कर ले भैया, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भैया अमीर जी प्रारंभ जी, बाबा जी नीचे करा रहे। रिश्ते में हम सैफई परिवार से हैं, लेकिन पतवार थामी है बीजेपी, क्या कहेंगे? पार्टी अलग, परिवार अलग बात है, पार्टी अलग बात है। मैं पार्टी भाजपा से प्रत्याशी हूँ, परिवार अलग बात है। 1998 में जिस तरीके से भाजपा लड़ी थी और 2002 में कमल खिला था, आप उस क्या वो काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परिसीमन की व्यवस्था की गई थी। परिसीमन तो जानबूझ के ही बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिरोर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। संजय जी, आपके साथ में कुछ समर्थक कह रहे थे, क्या घोसी कमरियाबाद इस बार चलेगा? जनता निर्णय करेगी उसके लिए। शुक्रिया। आपके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, किस तरीके से देखता है? आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे को विधायकी का टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो अवधेश को टिकट दी है, आप सबके सहयोग और प्यार को देख के और जनता के प्यार को देख के, कि जनता बहुत दिन से चिल्ला रही है कि कोई प्रत्याशी ऐसा उतारा जाए जैसी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे मत विचारों की, वैसा ही प्रत्याशी भी मिले अच्छे विचारों का। और आप लोग सभी हमारे परिवार से तो अच्छी तरह परिचित हैं। आप भी पूर्व में विधायक रही हैं, आपका कार्य देखा है लोगों ने, तो क्या वही रणनीति रहेगी या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाँ, बच्चे वो अपने बच्चा तो मेरा ही है, तो उसी तरह से जनता के साथ चलेगा जैसे मैं चली। एक तरफ सैफी परिवार कहता है कि भतीजा और फूफा आमने सामने हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पार्टी जब चुनाव लड़ाती है, जहाँ पार्टी में अपने विचार मिलते हैं, वहाँ भतीजा और फूफा की बात नहीं आती है, वहाँ पार्टी की बात आती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम अच्छे दे रही है, देश के हित में, प्रदेश के हित में, जिले के हित में। हमारे मंत्री जी वगैरह सभी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम तो पार्टी देख रहे हैं। भतीजा और फूफा क्या होता है? भतीजा फूफा तो आप लोग जानते हो कि हाँ, भतीजा फूफा है, लेकिन पार्टी तो और जो जनता है वो नेताओं को देखती है और अपने जो बीच में आता है, चाहे माननीय मंत्री जी हैं और भी पूर्व मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी, विधायक जी खड़े हैं, हमारे गुरु जी सभी है साथ में, इनके विचारों के हिसाब से चलता है सब। इसमें परिवारवाद की बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने बहुत ही विचार विमर्श के उपरांत बढ़िया टिकट देने का काम किया है। पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रम को लेकर के हम लोग मैदान में जा रहे हैं और हमें जनता जनार्दन के उन पर पूरा भरोसा है कि उनका समर्थन, आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा और कमल खिलेगा। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार चुनाव में? वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं और सुनिश्चित है जीत को लेकर। अच्छा, कहीं कोई रणनीति क्या वो या हम बता देता है किसी को? क्या ये मीडिया बताने की बात है? क्या रणनीति आएगी? रणनीति तो आप देख जाइए, परिणाम तो दिखाई पड़ेगी। उनका कहना है कि जो कैंडिडेट को चुना गया है वो कैंडिडेट कहीं स्टैंड ही नहीं करता हमारे सामने। देखिए, जो प्रत्याशी हमारा है उसकी माँ, उसके ताऊ, उसका परिवार सब वहाँ से लगातार एमएलए रहे, उसके बाद के एमएलए हम रहे।
और अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात करें, जो पॉलिटिकल कैरियर जिस परिवार का, हमारे प्रत्याशी के परिवार का है, उसके सामने सैफई परिवार का कैरियर ठहरता ही नहीं है। जब ये कहीं कुछ रही थे तब इस परिवार के लोग अराव के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। हमारे प्रत्याशी के बाबा सन 57 से लेकर उस दौर में जो हम लोग कभी रहे भी नहीं होंगे, MLC रहते थे। MLA जगमोहन सिंह यादव उसी क्षेत्र से रहे, जो घिरोर विधानसभा क्षेत्र से नाम से थी। इनकी माँ उर्मिला यादव जी उसी क्षेत्र से रहीं और 2 बार हम उसी क्षेत्र से रहे। ये कहाँ ठहरते हैं? और पॉलिटिकली बात करें तो मान्य पक्ष है हमारा प्रत्याशी सैफई वालों का, इसलिए मान्य पक्ष को भारतीय संस्कृति में, परंपराओं में बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए मान्य पक्ष का सम्मान सैफई वालों को। उन्होंने लेटर जारी करके रिश्ते खत्म कर दिए। रिश्ते के खत्म होते हैं, होता है। तुम कह दो अपनी पत्नी का या अपने भाई का रिश्ता नहीं है, हो जाएगा क्या खत्म? खून के रिश्ते के खत्म नहीं होते। अब जीत को लेकर एक तरफ सैफई परिवार है, दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उतारा है, जिनका ज़मीन से जुड़ाव है, सबको साथ लेकर के चलने का इतिहास है और सबका विकास करने का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी पूरे लगन के साथ सबको जोड़ के काम करने वाली पार्टी है और इस चुनाव में मैनपुरी में हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे करहल में कि एक बहुत ही सुखद परिणाम होगा। न सिर्फ हमारा वोट बेस बहुत बढ़ेगा बल्कि बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। सैफई परिवार कहता है करहल समाजवादी का गढ़ है, ये गढ़ बना रहेगा या ध्वस्त हो जाएगा? लोकतंत्र में जिसने की उसको जनता ने सबक सिखाया। लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग जाते हैं, हर घर में वोट मांगते हैं। जहां वोट मिला वहां भी, जहां नहीं मिला वहां भी हम वोट मांगते हैं। कोई गढ़ नहीं, हम पूरी विनम्रता के साथ में हर चुनाव में वोट मांगने जाते हैं और अर्जित करते हैं। क्या प्रयोग सफल होगा? मुझे पूरा विश्वास है प्रयोग सफल होगा और सम्मानित वोटर किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, सबका समर्थन कमल को है और हमारे प्रत्याशी को है। हमें विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता हम लोग। लेकिन करहल की जनता ये कहती हुई दिख रही है कि ना तो सड़कें बनी हैं और ना ही कोई दराज पे विकास हुआ है, तो कैसे देखते हैं इसको कि आपको जनता सपोर्ट कर रही है? उसकी लंबी फहरिस्त हमारी है, हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, हर घर में जाते हैं। अगर कहीं कोई विकास की कमी दिखती है तो उसको पूरा करते हैं। 30 महीने में ये चौथा चुनाव है, इस चौथा चुनाव में आपकी क्या पिछले चुनाव की अपेक्षा क्या अलग रणनीति है? जी, हमारी जो मूल स्तंभ है सबका साथ और सबका विकास, यानी हर वर्ग को हम साथ लेकर चलते हैं। हम कोई पीडीए जैसी बात नहीं करते हैं कि हमको 3 जाति का समर्थन मिल जाए हम जीत जाएंगे, नहीं। हमको सबका वोट चाहिए और हमको सबका विकास करना है। ये हमारा स्तंभ है, इसको हम नीति माने, इसको राजनीति माने, इसको पकड़ के हम चलते हैं। ठीक है मंत्री, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।